क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 8 एंड सालार डे 7 दोनों की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। तो देखते हैं कि भाई आज इन दोनों फिल्म्स के लिए थर्सडे का दिन कैसा रहा, दोनों की ऑक्यूपेंसीज कितनी आई, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आने वाली है, और दोनों फिल्म्स डाउन हुई या बिल्कुल ठीक जा रही हैं या अप गई, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। तो डंकी की भाई आज मॉर्निंग के अंदर जो ऑक्यूपेंसी आई वो थी 9.97% यानी कि 10%। आफ्टरनून में हो गई 16%, इवनिंग में डाउन हुई और डाउन होकर हो गई 12%। और इन तीनों मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन तीनों ऑक्यूपेंसीज का जो ओवरऑल निकला वो निकला 13%। और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% हो या इससे ज्यादा हो तो वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी करती है और डाउन हो तो अच्छी नहीं करती। तो इसी को लेकर अभी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भाई साहब अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो आ रहा है 6 करोड़ रुपए का। अभी भी भाई 1-2 घंटे रहते हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि लगभग भाई आज ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो 8 से 9 करोड़ तक आएंगी। यस, मतलब हाईली एक्सपेक्टेशंस है कि 8 से 9 करोड़ आ सकते हैं, क्योंकि एक बात तो है डंकी है, शाहरुख खान की फिल्म है, रेस्पॉन्स भाई साहब अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जितना अर्ली एस्टिमेट आता है ऑफिशियल कलेक्शन उससे ज्यादा आती है। अगर मैं कल की एग्जांपल दूं तो अर्ली एस्टिमेट, जो टोटल अर्ली एस्टिमेट मैं आपको सुबह बताता हूं चारों नाइट ऑक्यूपेंसीज के साथ भी, उसमें अर्ली एस्टिमेट था 9.75 करोड़, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन आई 10.50, 75 लाख रुपए ज्यादा। तो अभी भी भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन है कि ऑफिशियल कलेक्शन जो है वो 9 करोड़ के आसपास होगी। अब मान लेते हैं अगर 9 करोड़ भी आता है तो ये ग्रॉस बनेगी 12 करोड़ रुपए। ओवरसीज से 10 करोड़ पक्का है मेरा भाई, 10 करोड़ आएगा ही आएगा। तो अगर इतना आता है तो भाई ये बन जाएगा लगभग 22 करोड़ रुपए। तो भाई डंकी ने आज अपने थर्सडे पे डे 8 पर इंडिया से नेट कलेक्शन की 9 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की 22 करोड़, जो कि स्टिल एक अच्छी है। देखो जब तक इस फिल्म को ओवरसीज में डाउन नहीं मिलेगा तब तक ये फिल्म अच्छी कलेक्शन करती रहेगी। और अभी तो इस फिल्म का डे 8 है। मैं आपको बताता चलूं शाहरुख की जो लास्ट फिल्म थी पठान एंड जवान, उनकी जो ओवरसीज कलेक्शन थी उनमें डिप आया था 15 दिन के बाद, यानी कि डे 15 के बाद। तो अभी तो भाई 7 डेज और रहते हैं। तो अगर इसी तरह से रेस्पॉन्स चलता रहा तो ये फिल्म एक बहुत अच्छी ओवरसीज कलेक्शन कर लेगी। इस फिल्म की पहले वीक 1 में ओवरसीज कलेक्शन हुई है 122 करोड़, जो कि सचमुच एक अमेजिंग कलेक्शन है। सो अभी देखते हैं कि फर्दर भाई साहब इसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है। सो नाउ भाई साहब डंकी की आज डे 8 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 9 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होगी भाई साहब लगभग 22 करोड़, कम से कम भी आया 20 करोड़ आ जाएगा, 20 करोड़ भी कम नहीं है। यानी कि ये फिल्म एक अच्छा खासा होल्ड लेकर चल रही है। इसके बाद मैं डायरेक्ट चलूंगा भाई साहब सालार की तरफ। तो सालार की आज जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु की मॉर्निंग में जो भाई साहब ऑक्यूपेंसी थी वो थी 20% की, आफ्टरनून में होगी 23% की, इवनिंग में होगी 17। यार इसकी भी इवनिंग ऑक्यूपेंसी कम है, ये क्यों, ऐसा क्यों है? आज थर्सडे पर इवनिंग में ऐसा क्या था, मुझे नहीं पता। किसी को कुछ पता हो तो मुझे बताइएगा। ये तो कमाल है। यानी कि डंकी भी मॉर्निंग में ठीक, आफ्टरनून में ठीक, इवनिंग में डाउन हो गई ऑक्यूपेंसी। यहां पे सालार तेलुगु लैंग्वेज में भी मॉर्निंग में 20%, आफ्टरनून में 23%, इवनिंग में 17%। ये क्या सीन है? खैर इस ऑक्यूपेंसी का ओवरऑल निकला 20%, मतलब कलेक्शन ठीक आने वाली है। इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊंगा भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर कि हिंदी बेल्ट में आज क्या हुआ। तो भाई मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 24%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 22%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी हो गई 13% की। भाई साहब 10% कम। क्या है इवनिंग में? डंकी भी हिंदी बेल्ट में इवनिंग में गिरी, ये भी गिरी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद मॉर्निंग में 24, आफ्टरनून में 22, इवनिंग में भाई साहब 13। इस ऑक्यूपेंसी के बाद ओवरऑल निकला 20%, यानी कि कहीं ना कहीं ठीक है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं आज का जो अर्ली एस्टिमेट भाई साहब आया है वो आया है 12 करोड़ रुपए का, यानी कि 12 करोड़ की नेट कलेक्शन। अभी टाइम रहता है, ये बढ़ जाए तो भाई साहब कमाल हो जाएगा, नहीं तो 12 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है। अब इस 12 करोड़ में से भाई साहब लगभग हाफ कलेक्शन यानी कि 6 करोड़ की कलेक्शन हिंदी बेल्ट की है। और मैं आपको बताता चलूं अभी इस टाइम जो हिंदी बेल्ट है वो जो सालार की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, उससे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी वेरिएंट फाड़ रहा है मेरा भाई। 6 करोड़ नेट कलेक्शन इन हिंदी से, बाकी 6 करोड़ की कलेक्शन साउथ की लैंग्वेज से। कमाल।
खैर 12 करोड़ की अगर नेट कलेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं ये ग्रॉस 15 करोड़ बन जाएगी। ओवरसीज से भाई साहब 7 करोड़ तो आएगा ही आएगा। अगर 7 करोड़ तो आता है तो 15 प्लस 7 ये बन जाएगा 22 करोड़ रुपए। तो एक बात नोट की है, डंकी एंड सालार दोनों की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 22 करोड़ के मैच कर रही है। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कल ऑफिशियल कितना आती है, ये हमारी प्रेडिक्शन है। अगर कम भी हुई तो सालार की कम नहीं होगी, डंकी की ही कम होगी। डंकी की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ तक चली जाएगी, लेकिन सिनेरियोज ये है कि दोनों इक्वल चल रही हैं। सो अब बस देखना इंपॉर्टेंट हो। मैंने आपको क्या बताया था 2 दिन पहले, जो एक फिल्म कर रही है वही दूसरी कर रही है। देखो ना, आज डंकी के इवनिंग शोज कम हुए, सालार के भी कम हो गए। इसकी भाई साहब मतलब कि हिंदी कलेक्शन डाउन हुई भाई साहब, जो डंकी की हिंदी कलेक्शन जो ओरिजिनल है वो डाउन हुई, साउथ की भी ओरिजिनल लैंग्वेज से कलेक्शन डाउन। तो कहीं ना कहीं जो एक फिल्म कर रही है वही दूसरी कर रही है। तो मेरी नजर में फिलहाल अभी भी दोनों फिल्म्स बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं। हाँ, वो सीन अलग है कि ये दोनों फिल्म्स अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रही, बस भाई साहब ठीक है ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन उसके बाद भी 2 बड़ी मूवीज है, शोज है, तो क्लैश के बाद भी भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठीक आने वाली है। अब गाइस अगर इतनी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती रही तो हम लाइफ टाइम में एक अच्छी कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली डंकी जिस तरह से जा रही है तो मुझे लगता है ये ओवरसीज में कोई अच्छा ही सीन करने वाली है, क्योंकि अभी जितनी इंडिया से डंकी की कलेक्शन है उतनी ही ओवरसीज से है या उससे भी ज्यादा है। ये मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, और आगे भी अपकमिंग डेज में यही होने वाला है। सो मैं डंकी से एक अच्छी कलेक्शन की उम्मीद कर रहा हूं। बाकी सालार की समझ नहीं आ रही कि ट्रेड के नंबर्स क्या कहते हैं, मेकर्स के नंबर्स क्या कहते हैं। मेकर्स के अकॉर्डिंग तो भाई पहले 6 दिनों में ही ये फिल्म 500 करोड़ कर चुकी है एंड ट्रेड के नंबर से 450 करोड़ कर चुकी है। सो अब देखते हैं कि मेकर्स का नेक्स्ट पोस्टर क्या आने वाला है, क्या वो 600 करोड़ का होगा, 700 करोड़ का होगा। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो अब आप लोग मुझे बताएं, अगर आपने डंकी और सालार दोनों देखी हैं तो इन दोनों में से आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, या आपने दोनों नहीं देखी? अगर दोनों नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, क्या रीजन है? अगर दोनों में से कोई एक देखी तो क्या दूसरी देखोगे या नहीं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए तक गाइस, होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो के थैंक्स फॉर वॉचिंग। Good. Yeah. पैसा वसूल हो गया। पैसा वसूल, या पैसा वसूल। थैंक यू सो मच जी। थैंक देख के आए आप, बताएंगे क्या खास रहा, किस तरह की मूवी बहुत ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, एंजॉय किया? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, स्टोरी लाइन, प्रभास दा एक्टिंग, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। आउट ऑफ 5 ਯੈਸ ਯੈਸ 4.5 ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ। ਸਸਪੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ नेक्स्ट ਹੁਣ। पार्ट दी बेटा ਨੈਕਸਟ Yeah. ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। प्रभास लिए वन वर्ड कहना होगा हीरो होगा। ਲੈਜੈਂਡਰੀ। धासू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सो प्रभास को देख कर आ रहे हैं सालार में, कैसी हाँ रही? जी, बहुत अच्छी एंजॉय किया? बहुत अच्छी लगी कहानी है प्रभास बहुत की? बढ़िया, बहुत। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। प्रभास स्टारर सालार देख कर आ रहे हैं। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मूवी। थैंक यू सो मच। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा।